अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस कर रहे हैं और इसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जो साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन, लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम के बारे में है। तो हम लॉग की एक्सरसाइज कर चुके हैं, अब हम 2.4 कर रहे हैं जो एंटी लॉग की एक्सरसाइज है। तो चलें स्टार्ट लेते हैं 2.4। इसमें है by using table find the numbers whose common logarithm are this। यानी कि एक तरह से हमें जो क्वेश्चन दिया होता था और फिर हम उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू निकालते थे पिछले क्वेश्चंस में, तो वो ये जो हमारा आंसर होता था, इन्होंने अब आंसर दे के कहा है कि ये नंबर किस लॉग की वैल्यू का है, यानी कौन सी वैल्यू थी जिसका लॉग देखकर ये आंसर आया है। तो हमने जब उलट करना होता है तो फिर हमें एंटी लॉग देखना पड़ता है। तो हम इन सवालों में इन वैल्यूज़ का एंटी लॉग देखेंगे। जब ये सवाल दिया जाए कि फाइंड द नंबर्स, वो नंबर मालूम करें हुज कॉमन लॉगरिथम आर दिस, इसका कॉमन लॉगरिथम ये था, तो हम लिखेंगे एंटी लॉग 3.56721। तो इससे पहले मैं आपको शुरू में बताती थी कि आप अपनी वीडियो देखने के लिए वीडियो की रफ्तार को किस तरह जो है बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये भी मेरा सफ़र मैथ्स चैनल है, जैसे ये सफ़र स्टडी है, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट का होता है। ये सफ़र मैथ्स है, ये कुछ अर्से के बाद मैं इस चैनल को चलाऊँगी जब आपका सिलेबस कुछ कवर हो जाए, तो ये उसकी वीडियो है। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि अगर आपने वीडियो को तेज़ रफ्तारी से करना है, चलाना है, तो आपने क्या करना है, ये वीडियो चल रही है, आपको इसकी रफ्तार बढ़ानी है। तो आप ये देखेंगे, इसको आपने ये वीडियो चलाने के बाद ये आपको प्ले बैक की स्पीड नज़र आ रही है, इसको क्लिक करना है और अब आपके पास ये बहुत से ऑप्शन हैं, ये 1, 1.25, 1.5 ये सारे ऑप्शन हैं। अगर ये 1 पे और आपको रफ्तार बढ़ानी है तो आप ये इसके ज़रिए रफ्तार बढ़ा सकते हैं, आप डबल रफ्तार भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपको इख्तियार है, लेकिन ये जो 3 तक है, 3 टाइम्स बढ़ानी है जो रफ्तार, वो पेमेंट के बाद होती है, यानी उसके लिए आपको ख़र्चा करना पड़ता है। हाँ, लेस करनी है तो आप माइनस के बटन को क्लिक करेंगे तो ये ख़ुद ही जो है रफ़्तार कम होती चली जाएगी। तो आपने कम करना है या बढ़ाना है वो आप इससे देख लेंगे। तो नॉर्मल रफ़्तार 1 है और आप उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब कम करने की इसमें ऑप्शन नहीं दिया, पहले वाले में कम करने का भी ऑप्शन होता था। तो आप अपनी वीडियो देखने के लिए जिस भी वीडियो को आप देखते हैं, अगर आपने उसकी रफ़्तार को बढ़ाना है तो मैंने तरीका बता दिया ताकि उन स्टूडेंट्स का वक्त ज़ाया ना हो जो कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। तो हमने इसका एंटी लॉग देखना है। लॉग जब देखना होता था हम सारे नंबर शुरू से लेते थे, लेकिन एंटी लॉग देखना है तो हमने लास्ट के नंबर लेने हैं। सबसे पहले तो लास्ट के नंबर को 5 नंबरों में हम 4 नंबरों में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा है 0.56721। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 20 में चेंज हो जाएगा, यानी ये 20 के करीब है, 30 के करीब नहीं है। अब हमने इनमें देखना है। अब इनमें देखने के लिए ना आपकी जो एंटी लॉग की वैल्यू होती है वो 0.00 से भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं। हमने इसमें एंटी लॉग देखना है 0.56 का 7 में और 2 डिफरेंस में। तो ये रहा हमारा एंटी लॉग, और एंटी लॉग में हम 0.56 पे आएंगे तो ये रहा हमारा 56। इसका हमने देखना है 56 का 7 में। तो ये 56 की लाइन में आप 7 में आ जाएंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3600। तो ये हमारा 3600 है। तो 3600। अब हमने क्या करना है, 0.56 का 7 में देख चुके हैं, 2 डिफरेंस देखना है इसी लाइन में। ये डिफरेंसेस होते हैं, ये जो हैं ये डिफरेंसेस हैं। तो हम 0.56 का 2 डिफरेंस देखने लगे हैं। 0.56 का 7 में देख लिया, 2 डिफरेंस में 2 आ रहा है, तो आपका जो आया था 3600, उसमें आप 2 ऐड कर लेंगे, डिफरेंस जो होता है वो ऐड कर लिया। अब आपके पास आया 3602। काम हमने किया था इन नंबर्स पे, इस पे नहीं किया था। ये अब यूज़ होगा। ये किस लिए यूज़ होगा, अगर आपका ये 3 है तो आप 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट लगाने के लिए यूज़ होता है, यानी कि असल में कैप और पॉइंट के दरमियान 3 नंबर होने चाहिए। पहला नंबर जो 0 नहीं है, हमने कैप लगाया, कैप के 3 नंबर के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर 3602, यानी ये वो नंबर है जिसका लॉग देखते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है।
तो इसी तरीके से अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें भी हमने एंटी लॉग मालूम करना है, और जब एंटी लॉग मालूम किया जाता है तो हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज से स्टार्ट करते हैं। हमने 0.74 का 2 में देखना है, ठीक है। 0.74 ये रहा, इसका हमने 2 में देखा 2 में देखा हमने 5521 आ गया, इसका 5521 आया है। अब 74 का 2 में देख के 7 डिफरेंस में देखेंगे। ये रहा हमारा 74, इसका 2 में देख के अब हमने 7 डिफरेंस में देखना है। तो 7 डिफरेंस में हमारे पास आ रहा है 9। तो यहाँ पर इसमें 9 प्लस कर देंगे, प्लस करने पे ये हमारा 5530 आ गया। वो चीज़ जो हमने 1 बार यूज़ नहीं की थी उसका अब यूज़ होगा। कैप हम पहले नंबर के बाद कैप लगाते हैं। अब 1 का मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट लगना है, तो चूँकि नेगेटिव है तो छोटी वैल्यू होगी, इसलिए इधर 0 बढ़ा देंगे और इधर से एक नंबर के बाद यहाँ पर हमने पॉइंट लगाना है। और इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए ये 0 यूज़ हुआ। अब हमारा ये भी यूज़ हो गया, मैंटीसा वाली वैल्यू भी पलट दी है हमने। तो हमारा आंसर आ रहा है 0.5530 लिखें या 0.553 लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम एंटी लॉग देखेंगे। तो एंटी लॉग 0.35749, नंबर ज़्यादा हैं, पहले राउंड ऑफ करेंगे। 0.35749 को राउंड ऑफ किया तो 4950 के करीब है, तो हमारा हो जाएगा 0.35750। यानी अब हमने 0.35 का 7 में देखना है और 5 डिफरेंस में देखना है। ये नंबर यूज़ नहीं होता, इसको छोड़ दिया हमने। अब 0.35 का 7 में देखेंगे, फिर 5 डिफरेंस में। 0.35 का 7 में देख रहे हैं, तो ये रहा 7 में आ रहा है 2275। 2275 मैंने लिख लिया, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। फिर कितने डिफरेंस में देखना है? 5 डिफरेंस में। तो इसका हम 5 डिफरेंस देख रहे हैं, तो 5 डिफरेंस में हमारे पास आ रहा है 3, तो इसमें 3 प्लस हो जाएगा। क्या देखा था हमने? 2275 और इसमें हमने 3 प्लस कर दिया, ये रहा फ़र्क है 2278। अब इस ज़ीरो को यूज़ करना है हमने, तो ज़ीरो का मतलब ये, पहले तो कैप यहाँ आया, ज़ीरो का मतलब ये है कि जहाँ कैप है वहीं पॉइंट होगा। तो हमारा ये 2.278, या दूसरे ना बाज़ टीचर्स बताते हैं 0 है तो आप एक नंबर के बाद लगा दें। 3 था तो हमने 4 के बाद लगा दिया, लेकिन 1 बार 2 बार आए तो फिर आपको अपोजिट डायरेक्शन में करना होता है। अब आ गया 5.8। हम पहले सबसे पहले लिखेंगे एंटी लॉग 5.8196। अब हमने देखना है 0.81 का। एंटी लॉग वाले क्वेश्चन में हमने शुरू वाला यानी जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसे यूज़ नहीं करना, मैंटीसा से हमने कन्वर्ट करना है। तो 0.81 का 9 में देखेंगे, फिर 6 डिफरेंस में। 0.81 का 9 में देखा हमने, तो ये आया 6592। फिर हमने कितने डिफरेंस में देखना है? 6 डिफरेंस में देखना है। 0.81 का 6 डिफरेंस में ये 9 आ गया। ये 9 हमने 2275 था हमारा, सॉरी 6592 था हमारा, 6592। इसमें हमने डिफरेंस प्लस कर देना है 6 डिफरेंस जो हमने देखा था, मेरे जहन से निकल गया, मुझे दोबारा देखना पड़ रहा है। 9, तो हमने इसे प्लस किया, 9 और 2 11, 9 और 1 10, 6 और 5 और 1 6 और 6। अब हमने क्या करना है, ये जो 5 यूज़ नहीं किया था अब करेंगे। पहले नंबर के बाद कैप लगाया, कैप और पॉइंट के दरमियान 5 नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, लास्ट में पॉइंट शो करने की ज़रूरत नहीं होती। ये 5 भी हमने पॉइंट लगाने के लिए यूज़ कर लिया, यानी अब हमारा 6 नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है इसमें। तो कैप और पॉइंट में 5 नंबर का फ़र्क होगा। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 बार का। एंटी लॉग 4 बार 0.3847। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि 0.38 का 4 में देखेंगे और 7 डिफरेंस में देखेंगे। 0.38 का 4 में, ये रहा हमारा 38, इसका हमने ये 4 में देख लिया 2421 और 7 डिफरेंस में देखेंगे 0.38 का 7 में। ये हमारा 0.38 है और ये हमारा हो गया 7 में 4 हम इसमें प्लस कर देंगे।
तो ये प्लस किया 4 और 1 5, 2 4 और 2। अब ये 4 यूज़ करना है तो हमने पहले कैप लगाया, कैप और पॉइंट के दरमियान 4 नंबर होने चाहिए, और बार बताता है कि छोटा नंबर है, यानी इधर को आपको 0 बढ़ाने, 1 2 1 2 3 और ये रहा चौथा, और यहाँ पर पॉइंट आएगा, यानी आंसर है 0.002425। तो इस पॉइंट को बाज़-औक़ात बच्चे हल्का लिखते हैं तो क्लियर नहीं होता, इसलिए इसको क्लियर करने के लिए शुरू में 0 लगाते हैं ताकि आंसर ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा हो एक ही स्टेप में। एंटी लॉग 0.9187 को अब हम करेंगे, तो 0.91 का 8 में देखेंगे, फिर 7 डिफरेंस में। 0.91 का 8 में देखा, ये रहा 8, 8279, 8279। 0.91 का 8 में हम देख चुके हैं, अब 7 डिफरेंस देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है 13, तो इसमें 13 प्लस कर लेंगे, 9 और 3 12, 7 8 9 2 और 8। तो अब ये 0 यूज़ करना है। 0 का मतलब ये है कि जहाँ कैप है वहीं पॉइंट है, ना दाएं ना बाएं, कहीं नहीं जाना। तो आंसर आ गया 8.292, ये आंसर आ गया, यानी अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो एक नंबर के बाद आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो भी इसी तरह के हैं। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के ज़रिए ये आपको लॉग की वैल्यू मालूम करनी है। ये क्वेश्चन बस आपने लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर से देखनी है। तो 900 का हम लॉग देखेंगे। पहले हम लॉग को क्लिक कर लेंगे, ये लॉग को क्लिक कर लिया, उसके बाद हम 900 लिख लेंगे, 900, और जो आंसर आएगा वो आंसर लिख लिया जाएगा। ये आंसर आ रहा है हमारा 2.95। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे log 900 इज़ इक्वल टू 2.95, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसमें हमारा है log 45.54, log 45.54, तो ये हमारा आंसर आ रहा है इधर 2.9542। log 45.54 इज इक्वल टू 2.9542। पीछे वाले का भी आप 3-4 नंबर लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। दोबारा कर लेते हैं इसे, log 900, ये आ रहा है 2.9542। दूसरे क्वेश्चन का मैंने गलत लिख दिया था, वही मालूम कर लिया था। 1.6583, 1.6583 इसका आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है log 36582। इसका हम लॉग देखेंगे। तो ये देखें, पहले लॉग को क्लिक किया, उसके बाद नंबर लिख लिया 36582। तो ये हमारा आ रहा है 4.5632, 4.5632 तो ये आप 4-5 नंबर तक लिख लेंगे जहाँ तक मुनासिब समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 826.3 का। तो इसका आंसर अब हम देख लेते हैं। log 826.3, 826.3 इसका है 2.9171, 2.9171। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 0.00851। इसका अब हम लॉग देखते हैं। log 0.00851, 0.00851 इक्वल -2.0700। नेक्स्ट है log 0.000097, log
4 टाइम्स 0 9 7 पॉइंट 1 2 3 9 7 आंसर आ रहा है -4.0132 -4.0132। उसके बाद आगे क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। इसमें भी कैलकुलेटर यूज़ करना है, तो इसमें पहले कुछ स्टेप होंगे। हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग, लॉग दूसरी तरफ जाकर एंटी लॉग में चेंज हो जाता है। पहले सबसे पहले हम ज़रा ये स्टेप हर एक में लिख लें, उसके बाद हम एक ही दफ़ा एंटी लॉग को कैलकुलेटर पर कैसे देखा जाता है वो सिखा दूँगी मैं। फिर उसके आंसर सारे जो आएंगे वो आप टैली कर लेंगे, और मैं इसे एंटी लॉग 1/.6132 एंटी लॉग x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 3.4800, ये आपका पहला स्टेप होगा इन सब में, क्योंकि लॉग की वैल्यू दी है। लॉग की वैल्यू देखने पर ये आंसर आया, तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसे एंटी लॉग के चार्ट में देखेंगे तो हमें x पता चल जाएगा। लॉग दूसरी तरफ जाकर एंटी लॉग में चेंज हो जाता है, जैसे मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड में और प्लस माइनस में होता है ना, तो लॉग एंटी लॉग में चेंज होता है, इक्वल के दूसरी तरफ जाता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एंटी लॉग कैसे देखा जाता है। जी, तो एंटी लॉग देखने के लिए कैलकुलेटर में पहले शिफ्ट का बटन दबाते हैं और उसके बाद लॉग का बटन दबाते हैं। तो उसके बाद हम अपनी वैल्यू को लिख लेते हैं, जो कि थी 1.7505। फिर इक्वल का बटन दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि है 56.298। अगर मैं तमाम वैल्यूज़ निकाल कर दिखाऊंगी तो वीडियो तवील हो जाएगी। मैं आंसर लिख दूंगी, आप टैली कर लेंगे। मेथड मैं आपको दोबारा बता दूंगी। जी, तो आंसर देख लें। सेकंड वाले का आंसर था 4.58036, जिस तरीके से मैंने मालूम किया था उस तरीके से। ये फोर्थ वाले का, मैंने थर्ड का नहीं बताया, उसकी वजह बता दूंगी। इसका आंसर है 3019.95। लास्ट का सिक्स्थ का है -0.5743, लेकिन मैंने 2 बार वाले नहीं किए, उसकी वजह बता देती हूँ। आप बार वाले में इस तरह करेंगे कि आप जो है वो बार को छोड़ दें, बाकी का एंटी लॉग मालूम कर लें, यानी 0.6132 का। उसी तरीके से ये दोनों दबाएंगे, दबा के 0.6132 और इसका लॉग मालूम, एंटी लॉग मालूम किया तो वो आया 4 दोबारा करती हूँ। एंटी लॉग हम मालूम कर रहे हैं 6132 का। 6 एंटी लॉग करके 6132 ये मालूम किया। एंटी लॉग 6132 0.6132 कर देती हूँ मैं। 0.6 लॉग 0.6132। तो आंसर जो आपका आएगा ना, आपने उसको लिखना है 410393। पॉइंट नहीं डालना, ठीक है? पॉइंट नहीं डालेंगे। इस पॉइंट का इस्तेमाल हम 1 बार को देखकर करेंगे कि हमारा अगर यहाँ कैप आ रहा है तो फिर 1 बार की वजह से हमारा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा आंसर आएगा। हम खाली सिंपल इन नंबर्स को देख लेंगे और उसके बाद 1 बार को यूज़ करेंगे। यही काम जब मैं 7 बार पे करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम 0.0038 का एंटी लॉग देखेंगे। ये देखें 0.0038, इसका हमने एंटी लॉग देखा। तो अब हम 1 के बाद वाले पॉइंट को नज़रअंदाज करके फिर बस आंसर लिखेंगे और कैप यहाँ समझते हुए 7 नंबर इस तरफ कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 बार का भी इस्तेमाल कर लिया, तो ये आंसर आ गया हमारा। उम्मीद है कि आपको बार वाले क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी तो कैलकुलेटर में देखना है तो वो तो बहुत ही ईजी है।
अब हम करेंगे इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5, जिसके लिए कुछ फॉर्मूले भी आपको याद करने होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।